नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग जयपुर द्वारा आज कोटपूतली नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा व पवन मावंडिया ने की। इस दौरान ओबीसी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं एवं आमजन से पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर सुझाव व परिवाद प्राप्त किए गए। हालांकि आयोग के सदस्य निर्धारित समय से देरी से कार्यक्रम में पहुंचे, जिसको लेकर मौजूद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। आयोग के सदस्य शर्मा ने ओबीसी आरक्षण आयोग के उद्देश्य व कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी, तो वहीं आयोग के ही सदस्य मावंडिया ने ओबीसी के सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपे। आयोग ने प्राप्त सुझावों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने की बात कही। बैठक में कोटपूतली एसडीएम रामअवतार मीणा, नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के लोग मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद कोटपूतली के प्रशासक ओम प्रकाश सारण ने आज नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित रजिस्टर की जांच में 5 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिन पर नोटिस जारी करने के निर्देश आयुक्त नूर मोहम्मद को दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को आमजन के परिवादों का संवेदनशीलता एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सारण ने भूमि शाखा, जन्म मृत्यु पंजीयन, रिकॉर्ड रूम सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर दस्तावेजों को ऑनलाइन दर्ज कर ई फाइल प्रणाली से कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा निस्तारण, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सड़कों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था व जल निकासी संबंधित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने तथा फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सचिव अभिषेक सैनी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोटपूतली की ओम विहार कॉलोनी में जन सेवी समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद सैनी व युवा नेता संजय बागड़ी ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इससे पूर्व अतिथियों ने समाज सुधारक व महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद सैनी ने शिविर आयोजक संजय बागड़ी की सराहना करते हुए कहा कि नर सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है और ऐसे शिविर समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए संजीवनी का काम करते हैं। शिविर आयोजक संजय बागड़ी ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ही मेरा धर्म है और मैं निरंतर मानव सेवा के कार्यों में लगा रहूंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण करवाकर शिविर का लाभ उठाया। इस अवसर पर राम सिंह सैनी, विक्की सैनी, धीरेन्द्र, अमर सिंह सैनी, बिल्लूराम सैनी, इशाक मोहम्मद खान, कृष्ण योगी, खुशीराम गुजर, मिथिलेश सैनी, महेंद्र कुमार, डॉक्टर शेखर गुजर, डॉक्टर संतोष पटेल, जन सेवी समिति के सचिव डॉक्टर ताराचंद मेहताला सहित चिकित्सकों की टीम व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सामाजिक हमारे कार्यकर्ता भाई संजय बागड़ी हैं और हमारी पार्टी से जुड़े हैं। समय समय पर संजय जी सामाजिक कार्य करते रहते हैं और धरातल पे काम करना इनका एक रुचि है। और जो आज ये कैंप लगाया, मैं सबसे पहले बधाई संजय बागड़ी जी, इनकी टीम को देना चाहूँगा कि समय समय पर ऐसे कैंप लगाते रहें। और चिकित्सा की जो टीम आई है, डॉक्टर साहबों को धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ सुबह से यहीं की स्थानीय लोग को समस्या यही डॉक्टर साहब चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं और मेडिसिन फ्री दी जा रही है। ये जो चीज़ है वो समाज में जागरूकता काम करती है और गरीब आदमियों को विशेषकर इससे लाभ होता है। और 9 वर्ष की आप सभी को लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं संजय भाई बागड़ी जी का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
अरावली बचाओ मुहिम के तहत देश में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह आज कोटपुतली पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन को बंद करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है, जिसके संरक्षण से ही भूजल, नदियां और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अवैध खनन और अंधाधुंध दोहन को भविष्य के लिए खतरनाक बताया। देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की उसका निष्कर्ष ये है कि अब कोई नई लीज वो नहीं देंगे और अरावली की जो डेफिनेशन है जो पिछले ऑर्डर में दी गई थी उसको वो रिवॉक करेंगे, तो अब नई डेफिनेशन बनाएगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ही स्टे किया है, तो ये थोड़ी सी होप है कि शायद सरकार को समझ में आ गया कि अरावली के लोग खड़े हो गए हैं और अरावली के लोगों की जो ताकत है वो अब सरकार को फेस करना मुश्किल होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कल के ऑर्डर के बाद जो ये माइंस चल रही हैं उनको तुरंत प्रभाव से आज अलर्ट होकर बंद कराने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। कोटपुतली के लोगों ने कोटपुतली में इकट्ठे होकर आज मुझे बहुत ही दुखद और मेरे आत्मग्लानि जैसा है कि बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जहाँ वो आवास उसमें रहती हैं, छात्रावास में, उसके बिल्कुल जुड़ के माइनिंग हो रही है, उन बच्चियों का रहना मुश्किल है। ऐसी चीज़ें तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप ही हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर में यदि एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीज़ों को नहीं देखेगा तो फिर तो ठीक से नहीं चल रहा है राजकाज। मेरा कहना आज ये है कि ये ज्ञापन के बाद शायद कोटपुतली की कलेक्टर कुछ कार्रवाई करेगी और ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है कम से कम इसको तो इमीडिएटली बंद करेगी। और जब मैं इलीगल कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि जो माइनिंग की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को ना मानते हुए जो माइंस चलती हैं उनको इलीगल कहते हैं। भले उनके पास कोई लीज आ गई हो, पुरानी लीज हो, पर वो जो गाइडलाइन बनी है, जो नीति है माइनिंग की, उसको ना मानते हुए जो माइनिंग हो रही वो सब इलीगल है। और इलीगल माइनिंग को बंद करने के लिए भारत का पर्यावरण मंत्री, राजस्थान का पर्यावरण मंत्री रोजाना चिल्ला के कह रहे हैं कि हम 1 इंच पर माइनिंग नहीं होने देंगे, हमारी सरकार सब बंद कर देगी। तो भाई आपकी सरकार बंद कर देगी तो बंद कर देनी चाहिए थी, हमें क्यों दोबारा से ये पूरे समाज को झकझोरना पड़ेगा। देखो, अब यदि ये सरकार बंद नहीं करेगी तो अब ये समाज खड़ा हो रहा है और ये समाज खुद बंद करवा लेगा, क्योंकि इसने ये मान लिया है कि अब जो हमें सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट्स के घेरे में डाल रहा है, जो सरकारें हमें झूठ बोल के बता रही हैं कि अब हम नई लीज नहीं दे रहे हैं और 2 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक 50 लीज अरावली में दे दी, तो ये जो झूठ है अब शायद नहीं चलेगा। डिपेंड करेगा कि ये देश अरावली को कैसे खड़ा होकर जागृत करता है। आप जानते हैं इस देश ने किसान आंदोलन में जो शक्ति दिखाई थी वो अब अरावली में संगठित होकर, केंद्रित होकर वो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अरावली के अविनाश सबसे ज़्यादा किसानों का और गरीबों के जीवन को प्रभावित करने वाला है, हमारी बहनों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। इसलिए अब बहनें भी खड़ी हो रहे हैं, भाई भी खड़े हो रहे हैं। मैं तो आशा करता हूँ कि ये देश में ये जो आंदोलन अभी खड़ा हो रहा है वो इन सरकारों को भी और सम्माननीय न्यायपालिका को भी बताएगा कि अरावली हमारी माँ है। और ये बात राजेंद्र सिंह केवल नहीं कह रहा, ये बात इनके शास्त्र कह रहे हैं। इनके शास्त्रों में लिखा है, समुद्र वसने मातृभूमि पर्वत स्तन मंडले। ये जो पर्वत है ये माँ के स्तन है, और जो माँ के स्तन काटता है वो अपराधी होता है। उस अपराधी को कोई अदालत में या किसी कलेक्टर को ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी, वो सारे काम उसके दायरे के हैं, वो उनको करने चाहिए। इस वक्त अरावली जो है ना, उसकी एक रेल चल पड़ी है। उस रेल में बहुत सारे यात्री आएंगे और बहुत सारे यात्री किसी स्टेशन पर रुकते के साथ उतर जाएंगे। अब जो उतरने वाले हैं उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं रहा।
पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने 50 सालों में जिस रेल में बैठा था उस रेल के किसी डिब्बे से आज तक उतरा नहीं हूँ। जहाँ 50 साल पहले था वहीं आज हूँ, और ये डंक के चोट पे सबके सामने कह रहा हूँ। और हमारे साथी कैलाश जी को मैं जानता हूँ, पिछले 30 वर्षों से इस काम में लगे हैं। बहुत सारे मित्र अब खड़े हो रहे हैं, राधे श्याम जी ने ये मोर्चा संभाला है, और बहुत सारे मित्र, ये बहनें और भाई, मुझे लगता है कि अब जीतेंगे। ठीक है। बहरोड क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर पीसीसी सचिव संजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएसपी सचिन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। संजय यादव ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल है। यादव ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए जाएंगे तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विकास यादव, संगठन महासचिव जितेंद्र बोहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्षेत्र में होती चोरियां, बढ़ते अपराध के खिलाफ आज डिप्टी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। आप देख रहे हैं कि रोजाना क्षेत्र में कितनी चोरियां हो रही है। किसानों के खेतों से रोज केबल चोरी हो रही है, स्टार्टर चोरी हो रहे हैं, मोटर चोरी हो रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं फवारे चोरी हो रहे हैं, और गांव में जगह जगह आप लोग देखते हैं किस प्रकार से मकानों में चोरियां हो रही है, जेवरात चोरी हो जाते हैं, गहने चोरी हो रहे हैं। इसके अलावा दुकानों के ताले तीसरे दिन टूट रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों में भय का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है। इन सब चीजों को लेकर के आज हम डिप्टी साहब से मिले। हमने इनको कहा कि जल्दी जल्दी आप इन चोरी पर अंकुश लगाइए, क्योंकि यहाँ हालात इतने बदतर हो गए, मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। चिंता की बात है, मंदिरों में तीसरे हर जगह देख रहे, मंदिरों में दान पात्र तोड़े जा रहे हैं, वहां से नकदियां चोरी है, कहीं छत्तर चोरी किए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें दुनिया भर की चोरी हो रही है। और इसके अलावा कोई, जब चोरी के बाद कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, कोई चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। कहीं एक आधी चोरी में पकड़ते भी हैं तो उसमें माल बरामद नहीं होता है, माल नहीं मिलता है, और कहीं मिलता है 10 लाख की चोरी होती है, 1 लाख का माल मिल जाता है, 9 लाख का माल खा जाता है। ये सब चीजों को लेकर के आज हम पुलिस प्रशासन से मिले। इनसे हमने मांग की है, अब भाई आप तो पुलिस की नफरी बढ़ाओ, लोगों में, अपराधियों में भय हो। अपराधियों तो भय है ही नहीं, नाकेबंदी करो, ज्यादा गश्त करो। इन सब चीजों को लेकर आज हमने यहाँ मांग की है। आप देखते पूरे बहरोड में किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी जो नेता है, जो सत्ता में, वो सब मस्त हैं। पूरे क्षेत्र में जो अधिकारी वो सब भ्रष्ट है, बेचारी जनता त्रस्त है, कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग विपक्ष के नाते आज यहाँ ये सोए हुए नेताओं को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर चोरियां नहीं रोकी, अपराध नहीं रोके, तो कांग्रेस पार्टी आमजन की आवाज को उठाएगी, इनके खिलाफ धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी। आज आप देख रहे हो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सांसद है, जनता ने उनको भारी बहुमत से सांसद जिता के भेजा बहरोड से। क्या कर रहे हैं? अरावली बेचने में व्यस्त है, बहरोड की कोई सुध नहीं ले रहा। यहाँ का जो विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, वो केवल पुत्र मोह में व्यस्त हो रहा है, वो पुत्र को वैसे एडजस्ट करने में लगा हुआ सारा दिन, केवल चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हम चोरियों के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ डिप्टी साहब से मिले, और हमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जल्दी जल्दी हम और ज्यादा गश्त बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी इनका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेगी। कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के निर्देशानुसार अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत राजस्व विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं खान विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी, पत्थर व रोड़ी का परिवहन करते हुए 5 वाहनों को पकड़कर उन पर 4,49,650 रुपए का जुर्माना लगाया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए कोटपूतली में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर 1,28,600 रुपए एवं मानन क्षेत्र में पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्राली पर 28,300 व स्लेट स्टोन से भरे ट्रैक्टर ट्राली पर 46,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वहीं नीमराणा के घिलो ट्रिको औद्योगिक क्षेत्र में रोड़ी से भरे 2 डंपरों पर कार्रवाई की गई है। टीम ने एक डंपर पर 1,24,750 रुपए व दूसरे डंपर पर 1,22,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपूतली।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।